तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए फ्रेश वीडियो में। मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग तो हर कोई कर लेता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हर कोई यूज़ कर लेता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या अलग सिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट तरीके से एक जागरूक ग्राहक बन के कैसे कर सकते हो। अब फ्लिपकार्ट पे आपको दिखा देता है कि भाई ये जो है वो 90% ऑफ पे है, ये आपको इतने में मिल रहा है, ये आपको इतने में मिल रहा था। वो सच्चाई नहीं होती है एग्जैक्टली में, वो एक मार्केटिंग गिमिक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो है वो करते हैं। वो सच्चाई कैसे पता करेंगे? या आप मान लो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग नहीं करते हो और इनको शॉपिंग इनके अलावा आप अदर साइट्स पे जो है वो शॉपिंग करना प्रेफर करते हो, तो वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आपको उस चीज़ से कैसे बचना है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को इस पर्टिकुलर फील्ड में आत्मनिर्भर बनाऊंगा। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को शॉपिंग करने के बाद, आज के बाद मेरे ख्याल से ही कहीं आप लोग धोखा खाओ या फिर आप लोगों के साथ कुछ फ्रॉड वगैरह भी हो, ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली मैं इसी के ऊपर रखने वाला हूं और आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि आप कैसे शॉपिंग की दुनिया में अपने आप को एक चालाक ग्राहक के तौर पे रख सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं। अब आपको शॉपिंग करना हुआ, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट हम खोल लेते हैं यहाँ पे। अमेजोन भी खोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अमेजोन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ। अब मान लो मेरे को वही पर्टिकुलरली सपोज करो मुझे ये खरीदना है, एक गिम्बल, ठीक है, या मुझे ये खरीदना है DJI का गिम्बल, ठीक है। आगे हम इस पे, अब यहाँ पे दिखा रहा है 14% ऑफ, इसका रियल प्राइस जो है वो 999 है। तो हमने ये प्रोडक्ट देखा, फिर उसके बाद मान लो हमें कुछ और ख़रीदना हुआ, इसको छोड़ देते हैं, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे मान लो कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। और ये हो गया, डम्बल हो गया, बल्ब हो गया, हेलमेट हो गया। हेलमेट ले लेते, चलो मान लेते हैं। मान लो भाई आपको एक हेलमेट खरीदना है, ये वाला, ठीक है। अभी इस हेलमेट का प्राइस जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे 11% ऑफ, पहले इतने का था, अब ये इतने का दे रहा है। तो ये सही में इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है या फिर ये महंगे प्राइस पे मिल रहा है और लोगों को ये सस्ता मिलता है? क्योंकि MRP पे तो बहुत कम लोग बेचते हैं, MRP के नीचे ही जो चीज़ें रहती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे गूगल क्रोम में, अगर मैं PC या लैपटॉप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे गूगल क्रोम में मेरे पास एक एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन बोले तो जो भी लोग भी गूगल क्रोम यूज़ करते हैं वो लोग एक्सटेंशन के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे एक बाई हट के एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको ये बता देता है कि ये जो प्राइस है वो अभी का प्राइस है और यही सबसे लो प्राइस है कि नहीं है। हो सकता है कि भाई कभी ये फ्लिपकार्ट पे 4000 का भी बिका हो, कभी ये हो सकता है 3500 का भी का हो, 3000 का भी बिका हो, लेकिन अभी ये 4405 रुपये का बिक रहा है। तो क्या ये प्राइस सही है? ये प्राइस अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो है वो फ्लिपकार्ट पर बिका है। तो हम इसका भरोसा नहीं करेंगे, बता रहा है कि इतने का था, अब हमने इतने का डिस्काउंट लगा के इतने का कर दिया, तो हम इसका भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमेशा पागल ही बनाते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई आप कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदे में ही खरीद रहे हो। ये इनकी एक टेक्निक होती है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान देना है। आप अब देखो, इस पे हमने क्लिक किया प्राइस ग्राफ के ऊपर, तो प्राइस ग्राफ जो है हमारा खुल गया। अब 1 जुलाई से लेके 1 जनवरी, फिर जुलाई, फिर जनवरी, फिर जुलाई, फिर जनवरी, ठीक है। तो ये कुछ पास्ट हमको जो है वो हिस्ट्री दिखा रहा है इस प्राइस का, ठीक है, ये कैसा था। अब यहाँ पे देखो, मैं देख लेता हूँ आज कितना तारीख है, आज जनवरी, ट्यूसडे 10 तारीख है। आज इसकी प्राइसिंग है जो है वो 4405 है। कल इसकी 24 दिसंबर को इसकी प्राइसिंग कितनी थी, तो आप देख सकते हो 4600 थी, और इस 6 दिसंबर को इसकी 4700 थी, ठीक है, और 4800 थी। फिर उसके बाद ये जो है वो 4800 थी, ये 4800 थी, ये 4410 रुपये जो थी इसकी पहले प्राइसिंग। आप देख सकते हो कि पिछले साल जो है वो, पिछले साल का प्रोडक्ट है, 4200 पे भी बिका है, ठीक है। ये जो है वो 4200 पे बिका है, ये 4200 पे बिका है,
ठीक है, पहले 4200 से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब धीरे से इसकी प्राइसिंग जो है वो 4800 पे कर दी है। तो आपको पता लग रहा है कि भाई हाँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो है वो एवरेज 4200 के हिसाब करीब का है। आप देख सकते हो कि नहीं, सॉरी, एवरेज ये 4600 पे बिका है, और लोवेस्ट टिल डेट मतलब ये जो कम से कम पे बिका है वो 3700 रुपये का बिका है। और वैसे अगर आप देख के अंदाजा लगाओगे तो आपको भी ये पता लगता है कि हाँ भाई, ये 4200 तक का जो है वो मिल जाता था। तो यहाँ पे आपके लिए इतना घाटे का सौदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर 200-400 रुपये अंतर हो जाएगा तो आप ज़्यादा हो जाओगे। हाँ, अगर यही हेलमेट 3000 का, कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट भी होता है कि जो कि 2500 का बेचते हैं, बाद में वही 4-4.5 हजार रुपये उसकी प्राइसिंग करके जो है बेच देते हैं। तो हमें इस तरीके से देखना है। अब ये 3700 का था, और सॉरी सबसे कम हुआ है, और इसका एवरेज प्राइसिंग जो है वो 4600 है। अभी हमें 4400 में मिल रहा है, तो ठीक ही है, हम खरीद सकते हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा लुट जाएंगे, घाटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हेलमेट के अलावा कुछ और देख लेते हैं, कोई और प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं। ये मॉनिटर के सेक्शन में आ जाते हैं हम। ठीक है, हम इस वाले मॉनिटर को मान लो हमें लेना है, तो हम इस वाले मॉनिटर की प्राइसिंग देखेंगे। ये 12,499 रुपये इसकी प्राइसिंग अभी के लिए हिसाब से बढ़िया है कि नहीं है, या फिर ये और सस्ते में मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये पहले 15,000 का मिल रहा था, फिर एकदम से इसका प्राइस गिरा अक्टूबर में लास्ट ईयर, फिर उसके बाद 10,999 पे भी मिला है ये, और ये फिर अब 12,999 पे जो है वो फिक्स हो गया। आप देख रहे हो इसका जो है वो एवरेज प्राइस दिखा रहा है 12,622 रुपये, और इसका लोवेस्ट टिल डेट 10,000। मतलब कि ये 10,999 रुपये में भी मिल रहा था पिछले साल नवंबर दिसंबर के करीब में, फिर ये नवंबर के बाद जो है वो बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से मैं अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ से नहीं, अगर मैं बाहर से खरीदने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है कि मुझे 10,999 में भी मिल जाए ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो थी। अब जैसे मैं नेहरू प्लेस में रहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो मैं पहले एक बार ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ, और मुझे हमेशा जो है वो दुकान पे जाके कम में ही मिल जाता है। हो सकता है आप इसके पास ना रहते हो, दिल्ली में नेहरू प्लेस में ना रहते हो, तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है इसके हिसाब से खरीद सकते हो कि चलो जी, पहले ये इतना था, फिर कम हो गया, फिर ये बढ़ गया। तो अब इसका जो है ये एक फिक्स प्राइस हो गया। अब मुझे लग नहीं रहा कि ये अगर घटेगा भी तो ये फेस्टिवल के टाइम पे घटेगा, वैसे ये जो है वो घटने वाला नहीं है। और इस पर्टिकुलर फीचर में जो है वो एक और ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो। प्राइस अलर्ट मतलब कि एक मिनट, ये तो हो गया हमारा, मैं देख देख के बता दो, प्राइस वॉच। यहाँ पर आपको अलर्ट कर देगा, ये जो है वो नोटिफिकेशन कर देगा। जैसे मान लो आपको चाहिए कि ये 11,000 से नीचे पे जब भी आए, तो ये आपको जो है वो अलर्ट कर देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू ये आपको बता देगा कि हाँ भाई, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये पर्टिकुलरली इसके नीचे मिल रहा था। तो इसका एक और फायदा है, और इसके फायदे से ही मैंने बहुत बार लुटने से बचा हूँ। मतलब ये तो चलो, जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है तो चलो थोड़ा बहुत अंदर के हैं या फिर इनका जो वेरिएशन, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वेरिएशन बहुत होता है, और वही लोग जो है किसी किसी पे तो भाई लिख देते हैं कि इतने का छूट है, ये इतने परसेंटेज ऑफ पे जा रहा है, लेकिन वो भाई असली उसके प्राइस देखने पे पता लगता है कि भाई वो तो इससे भी कम पे है। अब जैसे ये देख लो, ये 69,999 का अभी दे रहा है, और लिख रहा है हर इतना लेफ्ट। पहले 85,000 का था, अभी आपको 69,000 पे दे रहा है, 18% ऑफ है। लेकिन अब हम देखेंगे तो अभी देख लो, जस्ट 1 तारीख को, ये 1 तारीख या 2 तारीख तक ये प्रोडक्ट 44,000 सॉरी 50,000 के करीब का मिला है। आप लोग यहीं पे वेरिएशन देख सकते हो कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है वो आप यहाँ से देख के तो पर्टिकुलरली आपको लेना ही लेना है। आपको इस तरीके के टूल्स यूज करने हैं ताकि आप लोगों को गलत ये सही में अंदाजा लग सके कि भाई ये देखो। अब खुद आप देख लो, अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना होता, ठीक है, आप कहीं रिसर्च भी करते, तो अभी के टाइम पे क्या होगा ना, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो आपको अमेजोन से लेके हर वेबसाइट पे इतने का ही ये जो है वो प्राइस दिखाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक ही चीज़ बेचता है। और ये देखो, इसको मैं इसी पर्टिकुलर मॉनिटर को खोल लेता हूँ, क्रोमा में भी खोल लेता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन आपको असली सच्चाई कोई नहीं बताएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितने का मिल रहा है आपको। ये तो चलो इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पर शायद बाई लिंक ना मिले हमको। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 69,000, यहाँ पे देखो 74,000 रुपये का क्रोमा में,
ये यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हमें 74,000 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन हमको असली पता है कि ये प्रोडक्ट जो भाई अभी कुछ दिन पहले तक तो हमें 49,000 का मिल रहा है, तो हम क्यों लूटने जाएंगे। मतलब ये देखो, पहले 72 का मिल रहा था, फिर कम हुआ फिर, तो इसके चांसेस हैं कि ये फिर से कम हो। और लो चांसेस ऑफ प्राइस ड्रॉप, इसने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी कि भाई प्राइस ड्रॉप होने के जो है वो चांसेस लो हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर अभी 5-6 मुश्किल 6-7 दिन पहले जब ये इतने का मिला है, तो अभी इसको हमको 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देके खरीदने की क्या जरूरत है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करें दुकान पे या फिर कहीं और प्रोडक्ट के बारे में देखें, तो ये हमको सस्ता भी मिल जाएगा। या फिर हम इस पर प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं कि जब ये प्राइस जो है वो कम पे आएगा तो हम लेंगे। अब बताओ, खुद सोच के देखो कि अगर आप लोग 1-2 तारीख को इसी को 50,000 के खरीद लेते, तो अभी आप 70,000 का क्यों खरीदोगे, थोड़ा वेट कर लोगे। स्मार्ट शॉपर अगर आपको बनना है तो आप थोड़ा वेट कर लोगे कि भाई हाँ कल को ये आ जाए, प्राइस ड्रॉप का अलर्ट लगा दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 70,000 रुपये आप आज ही स्पेंड करना चाहो। अगर आप इतने अमीर हो तो फिर आपके लिए तो ये बजट और डिस्काउंट वगैरह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे हो तो आपको फिर मतलब एक बजट फैमिली से आते हो या फिर आपको चीज़ें देख के लेनी पसंद है, तो आपको ये टूल यूज़ करना ही करना है। और मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो बचत भी होता है, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ से बहुत बेनिफिट होता है इस टूल से। इस टूल, अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप ना हो तो वो भी आप लोगों को मैं आगे बता दूंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप ठगे जाओगे। आपको वो भी चीज़ बता दूंगा कि हाँ आप किस तरीके से देख सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट की जो है प्राइस हिस्ट्री क्या है, ये कितने में मिला है, लोएस्ट इसका कितना रहा है। तो ये सब आप लोगों को जो है वो यहाँ से पता लग जाएगा। आपने देखा ना, ऐसा ही तरह तरह के प्रोडक्ट की बात है। मैं कोई और प्रोडक्ट देखूंगा तो वहाँ पे और भी तरीके के जो है वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। DJI एक्सेस गिम्बल, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो भी लो डाउन होते हैं, लेकिन जो लोकल प्रोडक्ट जो अननोन ब्रांड होता है ना, उनके रेटों में बहुत गैप होता है। कभी सस्ते बेचते हैं, कभी वो महंगे में बेच देते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइटिंग प्रिंटर लॉन्चेस, लाइट्स ले लो भैया। लाइट ले लेते हैं, टिकटॉक वाली लाइट। तो ये हमारे पास टिकटॉक वाली रिंग लाइट। अब हम इसको देखेंगे, 4,599 रुपये का दे रहा है ये। तो क्या ये लेना सही है? इसकी प्राइसिंग कितनी है? 23% ऑफ बता रहा है भाई ये। फ्लिपकार्ट के हिसाब से 23% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं रियलिटी। तो यहाँ पे देखो, 4,000 का मिला है, सॉरी 4,599 का मिला है। अभी 4,800 का 49 का भी बेचा है। और यहाँ पर यही जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो कि अक्टूबर के करीब में 4,000 का भी ये मिला है, ठीक है। और एवरेज जो प्राइस है इसका वो है 4,538। तो अभी जो है ये एवरेज प्राइस से भी ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा वेट करोगे, ये क्योंकि ज़्यादा फॉल डाउन अप डाउन जो है इसका ग्राफ जो है वो जाता ही रहा है, तो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि आप लोग थोड़ा वेट करोगे तो ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप 200 रुपये में बचा लेते हो, चलो थोड़ा फॉलो करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नोटिफिकेशन ऑन करके, तो आपका घाटा थोड़ी है। आप इसी को ही महंगे पे खरीदोगे, इससे बढ़िया आपको थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके सस्ते में ले सकते हो आप इस चीज़ को। ये देख लो। अब जैसे मेरे को रिंग लाइट लेनी है, ये वाली, मुझे मान लो डिजिटेक यूट्यूब का जो है वो रिमोट वगैरह के साथ में दे रहा है। वैसे तो ये साले लोकल चाइना के होते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पे देखो इसकी प्राइसिंग जो है वो इतनी है। ये आप मान लो कि भाई हाँ ये 4600-4700 का ही दे रहा है, तो आप ज़्यादा जो है वो नहीं होगे, क्या बोलते हैं, ज़्यादा निराश नहीं होगे। अगर आप खरीद लेते हो तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ भाई चलो। लेकिन फिर भी इसमें भी हम ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे ना जो हमें थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो हम चीज़ें फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ खरीद लेंगे। ये 4,000 का है और वो 2,199 का है। ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? ये थोड़ा कम मिल रहा है। ये पहले इसने 2,400 का बेचा, इसका एवरेज प्राइस जो है वो 2,500 का है, अब आपको 2,100 में मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट चलो आपके लिए जो है वो ठीक हो सकता है, आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। और शॉपिंग का आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई शॉपिंग किस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हो। अब एक बात आती है कि मोबाइल में आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मोबाइल में ये प्रोडक्ट लेने लायक है नहीं है, इसका असली प्राइस क्या है, कितना प्राइस इसका रहा है, क्या आप ठग तो नहीं दिए जाओगे, या फिर कितना कितना कैसे कैसे क्या आप पता कैसे करोगे। तो मोबाइल में कुछ नहीं जाना, आपको गूगल पे जाकर सर्च कर देना है प्राइस हिस्ट्री। और प्राइस हिस्ट्री में आप देखो ये वाला जो लिंक आएगा, यहाँ पे आप जाओगे और इसको पर्टिकुलरली कॉपी कर लोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। मोबाइल में भी ये ऐसा ही आएगा। पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा
ठीक है, 69,999। और यहाँ पे देखो, दिस इज दिस अ गुड टाइम टू बाय प्रोडक्ट, एग्जैक्टली इंडीड नोप। ठीक है, ये डिस वो कर रहा है, ये साइट जो है वो बता रही है। और यहाँ पे भी आप प्राइस अलर्ट जो है वो सेट कर सकते हो इस चीज़ को लेके। ठीक है, और यहाँ पे देखो ग्राफ बना हुआ आ रहा है कि ये जो है जून में इतना था, जुलाई में इतना था, सितंबर 2022 में इतना था, फिर उसके बाद जो है वो नवंबर से इतना मिला है, फिर उसके बाद ये जो ऊपर बढ़ गया। देखा आपने, वही जो एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे थे, अब वही जो है वो एक्सटेंशन की तरह जो है इस ये साइट प्राइस हिस्ट्री ऐप, या फिर आप खाली प्राइस हिस्ट्री गूगल में सर्च कर दोगे, जो भी उसमें 2-3 आएंगे वो भी आप सर्च करके जो है वो देख लोगे। और इनमें जो है वो प्राइसिंग भी दिखा देता है। आप देखो, अब मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे ये जो प्राइसिंग है आप देख लो, लोवेस्ट इसका कितना रहा है, 58,000, और सॉरी 49,899। एवरेज इसका 98,000 रहा है, और हाईएस्ट जो रहा है इसका 85,000 रुपये तक इसको बेचा गया है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई मान लो कोई एक चीज़ ले लेते हैं। अब हमें सेफ तरीके का पेमेंट के बारे में जानना है कि भाई सेफ तरीके का पेमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं और हमारे साथ कोई धोखा ना हो। अगर आप फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करते हो या फिर कोई बाई करते हो, तो यहाँ पे सीधा ऐसा बाई नाउ कर लोगे। और बाई नाउ करने के बाद जो है मैं अपना एड्रेस छुपा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस जो है वो सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करोगे, और कंटिन्यू करने के बाद आपको आपके पास जो है वो पेमेंट मेथड मांगेगा। तो पेमेंट मेथड अगर आप फ्लिपकार्ट पे जो है वो शॉपिंग करते हो, तो ये तो चलो जी बहुत सही और सटीक साइट है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके साथ जो मान लो पेमेंट अटक भी गया, फंस भी गया, तो ये आपको रिफंड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे आप तरीके की जो है वो पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो यही चीज़ आप अमेज़ॉन पे करते हो तो भी चलेगी, लेकिन यही चीज़ आप किसी और साइट पे करने जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप क्या करते हो, या फिर आपके साथ एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपने कुछ ऐड देख लिया, आपको लगा कि भाई ये तो इतना सस्ता मिल रहा है तो इसको खरीद लेते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। अब जैसे मान लो कोई प्राइस जो है वो कोई जैकेट आप लोगों को, जैसा अभी मैं कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन एड यूट्यूब पे देख रहा था, तो मेरे को आ गया कि जैकेट एट 399। अब भाई वो जैकेट ऑनलाइन मेरे को उसी तरीके की जैकेट 2-3 हज़ार रुपए की मिल रही है फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, और वही जैकेट मेरे को वो बंदा 399 रुपए में दे रहा है। तो सोचो कि भाई वो बंदा ऐड चला रहा है और वो 399 रुपए में दे रहा है। तो एक एक्सेप्शनल चीज, जो इस चीज पे विश्वास करा जा सकता है। अगर आप लोग किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते, तो आप लोगों को पहले ही टाइम पे सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो है वो फ्रॉड है, और वो वेबसाइट भी अननोन है, उस वेबसाइट को आप जानते भी नहीं हो, और आप उस वेबसाइट पे जाके 399 रुपए लेने के लिए पेमेंट कर दोगे। चलो आपको फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपने उस पर भरोसा कर लिया, तो आपको हरगिज ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए। अगर इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो वो आपके घर में पहले ला के देगा, उसके बाद ही जो है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लोगे और उसके लिए पैसे दोगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले पेमेंट कर दोगे, ऑनलाइन उसने पेमेंट मांग लिया। वो जो साइट कर रही थी, जो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में, वो साइट कर क्या रही थी कि आपको एक्सेप्शनल प्राइस दिखा रही थी, ऐसी प्राइसिंग की जो कि आपको भरोसा ना, आपको लोगे कि भाई काश मिल जाए तो फ्री की लूट है, लूट लो इसको। आप जाओगे उस साइट में, अपना डिलीवरी एड्रेस वगैरह दिखाओगे, सब चीज़ नेचुरल था, डिलीवरी एड्रेस वगैरह डालोगे, और डालने के बाद आप क्या करोगे कि पेमेंट कर दोगे। पेमेंट जैसे ही करोगे तो वो पेमेंट लेने के बाद वो ऑर्डर तो कभी आएगा नहीं, और यही चीज़ है फ्रॉड का खेल। ऐसे ही 10 लोगों 20 लोगों से जो है वो ऑर्डर ऐड चला के उनको ऑर्डर दिखा दे, वो उनको पर्टिकुलरली लालच दे के और उनसे हज़ारों रुपए जो है वो ऐड लेते हैं वो साइट वाले। तो क्या होता है, उनको दोबारा वो प्रोडक्ट मिलता नहीं है। आप कुछ भी केस करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला यार। ऐसे साइबर फ्रॉड इंडिया में बहुत होते हैं। पुलिस वालों के पास भी अगर आप लोग जाते हो तो बोलते हैं कि भाई आपकी गलती है, आपने पेमेंट करा ही क्यों है। आपको जब वो साइट बिलीवेबल लग नहीं रही है, नहीं लग रही है, तो मतलब 1000 में से एक आध बंदा ही फ्रॉड में धरा जाता है। लेकिन इंडिया में लोग ऐसे ऐसे जगह से बैठ के फ्रॉड करते हैं कि उनका लोकेशन, और पुलिस वालों की भी गलती नहीं, वो ट्रैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। आप जैसे मान लो बाई शूज करती है मैंने, बाई शूज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आ गई। देखो ये गूगल खुद सजेस्ट करता है।
तो मोस्टली गूगल अगर सजेस्ट करता है तो चलो मान लो फिर भी ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे भी फ्रॉड हो जाता है। और आपने मान लो कहीं ऐड देख लिया है, फिर आपको किसी ने लिंक भेज दिया कि भाई ये पर्टिकुलर जो है वो शूज़ इतने का मिल रहा है, या फिर ये जैकेट इतने की मिल रही है, ये साइकिल इतने की मिल रही है, ये हेलमेट इतने का मिल रहा है, टीवी इतने का मिल रहा है, ये एलसीडी इतने का मिल रहा है, कंप्यूटर इतने का मिल रहा है, लैपटॉप इतने का मिल रहा है, ये ब्रश इतने का मिल रहा है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई उसके चक्कर में आंख बंद करके जो है वहाँ पे जाना और पेमेंट करके बैठ जाना, नहीं। यहाँ पे आपके साथ वहाँ पे फ्रॉड होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग, भाई आप खुद सोचो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाहर प्रेफर नहीं करते लेना, और अगर लेना प्रेफर भी करते हैं तो वो देख के और सोच समझ के ही लेते हैं। अब मैंने मान लो यहाँ से मैंने 4-5 साइटें जो है वो खोल ली। अब मान लो आपके साथ भी कल को ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है वो ऐसी कोई साइट आ जाए और बोले कि भाई यहाँ पे ये चीज़ सस्ती मिल रही है, यहाँ से खरीद लो। तो जो वेल नोन साइट है जैसे कि अजियो है, अर्बन लैडर है, ये अर्बन लैडर भी बहुत नॉन कंपनी है, ठीक है, ये है क्रोमा है, क्रोमा जो है ये एक वेल नोन है, टाटा क्लिक है, इन सब जो साइट्स पे आप खरीद सकते हो आंख बंद करके। अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा भी ये सब ट्रस्टेड है, लेकिन आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि भाई कौन सी साइट ट्रस्टेड है नहीं है, कौन सी फ्रॉड हो सकती है। यहाँ पे एक होता है ना कि चांसेस हम तोल मोल गए ये देख सकते हैं कि भाई ये साइट हमारे साथ फ्रॉड कर सकती है अगर हम यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, और इस साइट से जो है हम जो है फंस सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप यूज़ करते हो एक्सटेंशन, तो आपको सिमिलर वेब पे जाना है। सिमिलर वेब का एक एक्सटेंशन आपको लगा लेना है। और सिमिलर वेब पे क्या होता है कि ये अगर आप देखो, जैसे ही एक्सटेंशन यूज़ करोगे गूगल क्रोम में सिमिलर वेब का, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। जैसे मान लो अब मेरे को वीडियो एक्सटेंशन मैंने कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्रोम, तो क्रोम में वीडियो डाउनलोडर प्लस, अब यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐड टू क्रोम कर दूंगा और ये ऐड टू क्रोम होगा। फिर उसके बाद ये जो है मेरे को यहाँ पे क्रोम में एक्सटेंशन में आ जाता है ये पर्टिकुलरली कोई भी चीज़। मान लो आपको एक्सटेंशन में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपको जो भी एक्सटेंशन दिखाना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इससे हाइड कर सकते हो और इससे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन दिख जाएगा। एक्सटेंशन दिखने के बाद यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपको डाटा वगैरह दिखाने लग जाएगा। कोई कोई मांगता है, साइन अप भी मांगता है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करोगे, ऐड टू क्रोम करने के बाद आपका जो है एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम हो जाएगा। जो भी एक्सटेंशन के बारे में, अब जैसे सिमिलर वेब का एक्सटेंशन चाहिए आपको, तो सिमिलर वेब एक्सटेंशन क्रोम, सिमिलर वेब का जाओगे तो ये भी आप जो है वो ऐसे एक्सटेंशन कर सकते हो। जो बाई हट के जो मैंने आपको एक टूल बताया वो भी आप उसका एक्सटेंशन जो है वो आप ऐसे ही डाल सकते हो और यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब भाई मैंने यहाँ पे सिमिलर वेब का एक्सटेंशन डाला हुआ है। सिमिलर वेब का एक्सटेंशन डाला हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही जो भी मैंने वेबसाइट ओपन करी होगी उसका वो ट्रैफिक डिटेल्स और डाटा जो है वो डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो सिमिलर वेब के हिसाब से ये जो रैंक देता है कंट्री के हिसाब से कि ये साइट कितनी बड़ी है और कितनी जो है इस पर ट्रैफिक आती है, तो सिमिलर वेब के हिसाब से यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर साइट की रैंकिंग है 2224। इसका मतलब ये है कि ये जो है साइट, इस पर लोग विजिट करते हैं, ये बहुत दिन से है, यहाँ पे जो है ट्रैफिक है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी में 9वें रैंक पे कर रहा है और यहाँ पे ग्लोबली जो है वो 31,000 रैंक कर रहा है। तो हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। इस पर पेज विजिट्स जो है, इसका मंथली ट्रैफिक जो है 1.7 मिलियन है, मतलब 17 लाख लोग इस पर विजिट करते हैं मंथली। इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ये जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस साइट पे इंगेजमेंट होगा वो साइट मोर जेन्युइन होगी। मोर जेन्युइन मतलब कि उस साइट पे आप भरोसा कर सकते हो एक पल को। ऐसा नहीं है कि आप फिर भी इसके बाद भी आपको रिसर्च करना है, 10 बार सोचना है। और मैं आपको मोस्टली यही बोलूँगा कि जिस साइट पर भरोसा ना हो उस साइट पर कभी भी प्री पेमेंट करके जो है पेमेंट वो अपना प्रोडक्ट मत मंगाओ, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी मंगाओ, जब पहुंचा देगा तो आपको आप पेमेंट कर देना उसको। अब यहाँ पे देखो अर्बन लैडर, ये वही साइट है मेरे ख्याल से। ये इसको काट देता हूँ। मान लो ये है इलेवन स्पोर्ट्स, ठीक है, ये 2,990 रुपये के जूते बेच रहा है। मैं देख लूँगा कि भाई इसकी साइट जो है वो देखो, यहाँ पे वी आर सॉरी, इसका कोई डाटा नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा और रिसर्च कर लेंगे कि भाई ये जो है इलेवन स्पोर्ट्स जो है वो सही में जेन्युइन साइट है कि नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर आता है, यहाँ पे हम इस लिंक को क्लिक कर लेंगे
डोमेन अथॉरिटी, अथॉरिटी चेकर। अथॉरिटी मतलब होता है डोमेन की अथॉरिटी चेक करने वाली। यहाँ पे मैं इंटर डोमेन डालूंगा, चेक एबिलिटी। ये एचरिप्स है, ये टूल है जिससे आप चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर वेबसाइट की जो है वो अथॉरिटी। अथॉरिटी बोले तो है कि जवाबदेही, एक इसका ट्रस्ट बिल्ड जो होता है वो कितनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी 26 अथॉरिटी है, डोमेन रेटिंग जो है वो इसकी यहाँ पे 26 के करीब में है। और 26 के करीब में हाई नहीं बोलेंगे, अब हम इसको स्पैम में भी कंसिडर नहीं कर सकते। और भाई अब ये जो है हमारे पास एक लफड़ा फंस जाता है कि यार ये सही में अच्छी साइट है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास, अगर हमें इसकी अथॉरिटी मान लो, देखो जैसे अब इसकी अथॉरिटी हमने चेक कर ली, अब वहीं पे हम अर्बन लैडर की अथॉरिटी चेक करते हैं इसी से ही। ये साइट का नाम याद कर लेना, एचरिप्स करके जो है वो एचरिप्स साइट आती है। यहाँ पे देखो उसकी 26 थी। अब हम अर्बन लैडर की देखते हैं कि इसकी कितनी डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे निकल के आती है। अथॉरिटी एक तरीके से डोमेन रैंक जो है वो एक सबसे बड़ा वेबसाइट एनालाइजर है एचरिप्स। यहाँ पे आपको वेबसाइट ऑडिटिंग टूल्स वगैरह भी ये दे देता है। मुझे तो पता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मेरे को ये सब आइडिया है, लेकिन आप लोगों को ये डिजिटल मार्केटिंग टूल में से भी एक, आप देखो इसका डोमेन रेटिंग जो है वो 71 है। मतलब 71 होने का मतलब कि ये जो है वो साइट सही में जेन्युइन है। और यहाँ पे बैकलिंक्स देखो आपको हजारों में मिलेंगे, और वहाँ पे देखते एल्विन स्टोर, इसकी जो है वो बैकलिंक्स बहुत कम में है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। और ये है जो है इन डॉट एल्विन स्टोर डॉट कॉम, मतलब कि ये एक इंडिया की वेबसाइट है। हो सकता है कि एल्विन स्टोर डॉट कॉम ओनली एक वेबसाइट हो जो हो वो बहुत अच्छा हो और ट्रस्टेड हो। तो हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि सब डोमेन पे जब अगर इसकी साइट बनी है तो हो सकता है कि भाई देखो ये 26 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, तो हम इस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम यहाँ पे जो है, अब अगर हम इससे कुछ भी मंगाते हैं तो हम चेक करेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी इस पर है कि नहीं है। अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है, हमको अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो हम यहाँ से जो है वो मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैन कोड जो है ये भी एक साइट है, हम इसका देख लेते हैं सिमिलर वेब पे। यहाँ पे इसकी रैंकिंग है और फैन कोड की काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। और इसका हम डोमेन अथॉरिटी भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम, इसकी भी बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मान लूँगा कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, क्योंकि जिसके पास इंगेजमेंट हो, स्टैटिक्स हो, उसके डोमेन अथॉरिटी हो उसकी पावरफुल, तो वो वेबसाइट जो है वो plateau.in, इसको हम देख लेते हैं। इसकी 55,000 रैंक है। और ये मेरे को उतना खैर कुछ लग नहीं रहा है खास, लेकिन फिर भी नहीं, इस पे भी अगर हमको जो है वो डोमेन रेटिंग सी बहुत कम है। और इस पे भी हम अगर कैश ऑन डिलीवरी होगा तो मंगा लेंगे, अगर हमको ऑफर अच्छा लगेगा तो बाद में हम प्रोडक्ट चेक करके इसको जो है वो पैसे दे सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से शॉपिंग का ध्यान रखना है। अब पेमेंट किस तरीके से करना है, तो आपको पेमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि कभी भी पेमेंट करते टाइम ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगर कैश ऑन डिलीवरी हो गया और आपके पास कोई ओटीपी आए और बोले कि भाई किसी साइट पे जाके आपने कैश ऑन डिलीवरी मंगा लिया, आपको बोले कि भाई ये ओटीपी आया, ये ओटीपी बताओ हमें, तो ओटीपी कभी बताना मत। हो सकता है कि वो साइट में उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम लगा रखा हो, वो बलुक आपसे ओटीपी मांगता हो। जैसे ही आप उसकी साइट पे जो है जाके कैश ऑन डिलीवरी करोगे, ओटीपी मांगेगा, वो ओटीपी से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाए। तो कभी भी ओटीपी शेयर मत करना। अपना अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो है वो ईमेल पे अकाउंट वेरिफिकेशन अगर मांगता है तो वो भले कर सकते हैं, लेकिन ओटीपी से रिलेटेड वन टाइम पासवर्ड कभी भी शेयर नहीं करना है किसी को भी। अगर वो पूछता है या फिर डालने को कहता है कहीं, तब भी आपको ओटीपी वगैरह नहीं डालना है। पेमेंट करते टाइम आप बड़ी साइटों पे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो आप आंख बंद करके पेमेंट कर सकते हो। आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच भी हो जाती है, ऊंच नीच इन द सेंस कि मान लो पैसे कट गए, आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, तो वो आपको रिफंड मिल जाता है, या फिर उनके कस्टमर केयर में आप बात कर सकते हो। लेकिन इन सब छोटी मोटी फ्रॉड साइटों से आपको बच के रहना है और आप लोगों को इस तरीके से जो है शॉपिंग करना है। तो आपको समझ में आएगी कैसे आप डिस्काउंट के बारे में देख सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर शॉपिंग करने जाते हो, सपोज बिग बिलियन डेज आता है फ्लिपकार्ट का, या फिर इनके बड़े बड़े फेस्टिवल सेल्स चलते हैं, तब भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप शुरुआत में ही शॉपिंग कर लो। क्योंकि बिग बिलियन डेज में जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो शुरू शुरू में जो है वो इनके प्रोडक्ट्स के दाम घटते हैं
और एकदम से जब बाद में जाओगे तो वही जो है जैसे मान लो 5 दिन का बिग बिलियन डेज का सेल हुआ, तो एक दिन में ही आपको जो खरीदना है वो खरीद के रख लो, क्योंकि उसी दिन जो है वो बहुत जल्दी ज़्यादा प्राइजेस गिरते हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से जो है वो शॉपिंग करना है, और आपको इस प्रकार से शॉपिंग करते टाइम ध्यान रखना है। फ्रॉड होने के चांसेस, आपको ओटीपी वगैरह तो कहीं भी शेयर नहीं करना है। कोई ऐड दिख जाता है, कोई एक्सेप्शनल ऐड दिखता है जो कि आपको लगे कि भाई ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती, और फिर भी आपका मन करे कि बार बार क्लिक करके मैं उससे कुछ चीज़ मंगवा लूँ, तो कभी मत करना। आपके साथ 101% फ्रॉड होगा। और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को वैल्यू मिली हो, और आप आज के बाद इस वीडियो के थ्रू जो भी सीखा हो उसमें आप इतने आत्मनिर्भर हो जाओगे कि आप खुद चीज़ें चेक करके खुद चीज़ें मंगा सकते हो, और आप खुद वेबसाइट एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट जो है वो आपके लिए शॉपिंग करने के लिए है या नहीं है, कौन सी वेबसाइट आपके लिए फेक हो सकती है, किस पे आपका रिस्क हो सकता है। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। पेमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट पे पेमेंट करते टाइम अगर आप किसी अननोन वेबसाइट पे आपको मान लो मजबूरन ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ गया, तो आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए। क्रेडिट कार्ड से ये होता है कि बाद में आप क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड क्लेम कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड वाले जो है वो पैसा खींच के ले आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो भी जाता है तो आप तुरंत कंप्लेन करोगे, लेकिन अगर आप खुद अपने मन से फ्रॉड कर रहे हो, खुद अपने मन से पेमेंट कर रहे हो, तो भाई बैंक वाले भी यही बोलते हैं ना कि भाई तूने खुद पेमेंट किया है तो तेरे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है, तो वो तेरी गलती है, तो उसमें कम चांसेस है। लेकिन अगर आपके बैठे बैठे पैसे निकल जाते तो अलग की बात है। लेकिन ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मोस्टली क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, बाद में कंप्लेन रेज कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि पेमेंट आपको ऑनलाइन करने से बचना है, और ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना। आपको किसी भी तरीके से बोले, ये भी बोले कि भाई आपका डिलीवरी कंफर्मेशन के लिए हमने ओटीपी भेजा है, वो ओटीपी शेयर कर दो, वो ओटीपी भी नहीं बताना है। ओटीपी तो ये सोच लो कि जहां ओटीपी लिखा हुआ दिख जाए मैसेज में शॉपिंग करते टाइम या कुछ भी खरीदते टाइम, चाहे यही नहीं किसी प्रकार का ऐप देख लिया आपने, कोई ऐप की भी लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं। अब शॉपिंग में चलो इतनी बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐप अगर आपको खरीदना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां से खरीदो। उसके अलावा कहीं से भी आप ऐप मत खरीदो, किसी भी थर्ड पार्टी ऐड से ऐप मत खरीदो, और अपने फ़ोन में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। इसके ऊपर भी मैं एक सेफ्टी के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको किस तरीके से अपना फ़ोन रखना है, कंप्यूटर रखना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।